तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्या पर। आज हम कवर करेंगे एसएससी जीडी का क्लास नंबर 6। ठीक है, जो एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है उसको आज कवर करेंगे। 5 कर लिए हैं हम, नहीं देखे हो तो जाके प्रीवियस ईयर वीडियो देख लेना, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और धीरे धीरे करके देख रहे होगे आप कितना हमें मज़ा आने लगा है, यानी आपकी खुद प्रैक्टिस धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, अच्छी हो रही है। तो ऐसे ही लगातार बने रहिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और जल्दी से जल्दी अपने भाई बहनों तक शेयर कर दो। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। चलो, आज का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 2 वर्ष पहले जमा की गई 10,500 रुपये की राशि पहले वर्ष के दौरान 10% और दूसरे वर्ष के दौरान 12% वार्षिक दर पर कितनी हो जाएगी। चक्रवृद्धि कह रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज सिखाए हैं पहले वर्ष के लिए, यानी पहले वर्ष के लिए कितना है। देखो हमारे पास अमाउंट मूलधन कितना है 10,500। अब इसका पहले वर्ष के लिए कितना निकालोगे 10% के हिसाब से, तो 10% की वैल्यू 1/10, तो 0 से 0 तो हो जाएगा 10, 50। और इसी 10,500 का दूसरे वर्ष के लिए कितना 12% के हिसाब से 12%, तो 0 से 0, 0 से 0 तो कितना हो जाएगा 12 पंजे 60, 12 कम 12, ये हो गया। अब दूसरे वर्ष के लिए अब ऐसे सीढ़ी बनाओगे ना, सीढ़ी, तो यहाँ पर क्या आएगा 10, 50 का 12%, तो 0 से 0, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और कटेगा 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो कितना हो जाएगा जोड़ लो। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 6, 6 5 11 का 1 हासिल 1 2 1 3 1 1 2 और 126, तो हो जाएगा 6 2 1 3 3 1 4 2। तो ये हमारा CI आ चुका है। हमें चाहिए मिश्रधन, तो हमारा मूलधन है ये, क्या यही पूछा है क्या, जोड़ दो। ये हमारे पास मूलधन था, ब्याज है हमारा 2436, तो 6 3 5 4 9 2 1 12,936, 12,936 ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, सरलीकरण का सवाल है दोस्तों। सरलीकरण यानी बॉड मास लगा देना, ब्रैकेट पहले ब्रैकेट से सॉल्व करना है कि ब्रैकेट सबसे छोटा कौन सा है, फिर उससे मझला, फिर बड़ा कोष्ठक। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या सॉल्व करोगे, यानी मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 6 और 4, 6 चक्को यहाँ क्या आ जाएगा 24, और आगे क्या था 24 है, यहाँ पर -2, -16 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 14, तो 14 है, यानी माइनस का 24 में से 14 घटाओगे तो माइनस का यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 10 आ जाएगा। उसके बाद क्या बच रहा है, आगे बच रहा है 14 और 14 माइनस का, ऐसे करके, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 10 और 14 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इतनी कहानी होगी। आगे क्या है 20 और माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसके आगे माइनस का 4, और आगे क्या है 40 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि 40 माइनस का ऐसे आ रहा है ना, तो माइनस माइनस प्लस, और 40 + 4 क्या होता है 44, तो 44 राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक कंपनी ऋण पर 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज लेती है। कंपनी द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए 2,20,000 की राशि दी जाती है। कंपनी ने प्रत्येक वर्ष के बजाय प्रत्येक छमाही ब्याज को चक्रवृद्धि किया। ठीक है, तो कंपनी ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज करती है, तो उधारकर्ता का कितना पैसा बचा लिया जाता है। तो देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें देखो 10% वार्षिक दर है, वार्षिक और छमाही के बीच का अंतर कितना रुपये बचा लेता है। तो देखो पहले वार्षिक निकाल लो, दर है 10%, 10% की वैल्यू 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10, तो निकाल लो। क्या निकालोगे 2,20,000 का 1/10, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 22,000। एक साल का, दूसरे साल का 22,000। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, इसका भी 10%, तो इसका 10% 0 से कट जाएगा तो 2200। ठीक है, तो ये हमारी सीढ़ी बन जाती है ऐसे करके। तो अब यहाँ ब्याज कितना हो गया 44, 2200, तो हो जाएगा 0 0 2 4 2 6, यानी यहाँ ये आ चुका है वार्षिक, ये 2 वर्ष का आ चुका है। अब हम निकालते हैं छमाही। अब छमाही निकाल लो दोस्तों। छमाही क्या कहता है 2000, यानी अब अभी तक जो 10% थी ये वार्षिक थी, ये
वार्षिक। अब इसको हम छमाही बनाएंगे तो क्या लेंगे 5% के हिसाब से, छमाही 5% के हिसाब से। तो 5% निकालो तो 2,20,000 का 5%, 0,0,0,0, 00, 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 दूनी 10 11। तो छमाही 2 साल में कितनी छमाही बनेंगी? तो आप कहोगे 4 छमाही बनेंगी, करके देख लेना, क्योंकि 1 साल में 2 छमाही, तो 2 साल में 4 छमाही, तो 4 सीढ़ी बनेंगी। एक सीढ़ी ये, एक छमाही की ये, एक और छमाही की ये, एक और छमाही की ये। अब 11 यहाँ पर क्या आएगा, 11,000 का भी 5%। तो निकालो 11,000 का 5% निकालोगे तो निकल के आ जाएगा 55, 550। यहाँ पर आता है इसका दुगना, 5 दूनी 10, 0 हासिल 1, 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 दूनी 10 11। यहाँ पर आएगा तिगना, 5 या 15 का 5 हासिल 1, 5 या 15 16 है। यहाँ पर आएगा 5500 का भी, 550 का भी 5%, ऐसे आते रहेगा 0 0। अब क्या 5 5 25 का 5 हासिल 2, 5 5 25 26 27 और पॉइंट और है। अब यहाँ पर क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर आएगा। बहुत माता 25 से बहुत खतरनाक क्वेश्चन है दोस्तों, ये ऐसा रेयर चांस होता है, लेकिन पूछा है, देखो पूछा है तो हमें निकालना पड़ेगा। तो क्या करोगे, दोनों को जोड़ो, 0, 5, 5 1 6 और 1, इसका भी क्या निकालोगे 5%, 5% निकालो, 0 0, 5 5 25 का 5 हासिल 2, 6 5 30, 6 5 30 32, 2 हासिल 3, 5 5 6 7 8 पॉइंट का। अब 27 का फिर 5%, 27 का 5%, ऐसे सीढ़ी बनती है ना, ये तो ध्यान होगा, ऐसा सीढ़ी बना रहे हैं हम, सीढ़ी बना रहे हैं सीढ़ी। तो यहाँ क्या बचा, ये वाला लास्ट बचा, 27 का 5%, 27.5 का भी 5%, 27.5 का भी 5%। तो निकालो, 5 5 25 हासिल बचा 2, 5 7 35 36 37 हासिल बचा 3, 5 दूनी 10, 3 13 और 2 पॉइंट के बाद 0, ठीक है, 3 पॉइंट के बाद, सॉरी, क्योंकि 1 पॉइंट पहले से था और 100 हो गया, तो 3 पॉइंट के बाद। तो अब जोड़ो, अब इन सबको जोड़ो, तो 11 चक्को 44, 44,000 तो ये हो गया। ये जोड़ो 0, 5 5 10 हासिल 1, 6 5 11, 6 5 11 12 1 13 का 3 हासिल 1, 1 2 1 3 और ये जोड़ो, पॉइंट के बाद है 5 5 10 की 0 हासिल 1, 7 2 9 10 हासिल 1, 8 2 10 11, इसको और ऐड कर दो 1.75। तो जोड़ोगे इसको तो 5 7 1 1 3 1 4 4 3 7 और तो इतना आ गया। तो ये छमाही का ये आया 47 41 और तो इसको घटा दो। अब इसको इसमें दोनों का अंतर ही तो पूछ रहा है कि अंतर कितने का अंतर है, तो घटाओ। तो 47 41 1.75 में से हम घटा देंगे 2 6 4, तो 5 7.1 1 2 1 12 11 आ रहा है, 12 11 12 11 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी राइट आंसर। इतनी माथा 25 दोस्तों, देख रहे हो कितना भयंकर सवाल है। यानी वार्षिक निकालने के बाद जो हमारे पास आया उसी का अर्धवार्षिक निकालेंगे और दोनों के बीच हम अंतर देखेंगे और जाके देखेंगे कि या कितना भयंकर आ गया। मज़ा आया, ये सवाल दिल छूने वाला है। हर कोई छोड़ के आया होगा दोस्तों, ये जिसने टाइम बचाया वही करके आ पाएगा, नहीं तो ये अधिकतर लोगों ने देखो छोड़ा होगा क्योंकि समय खाने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सिंपल है, फोर पाई आर स्क्वायर। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। रख दो 4 गुणा 22/7। त्रिज्या कितनी दी है हमें, त्रिज्या दी है 14 सेंटीमीटर। तो 14 मल्टीप्लाई अगेन 14, तो 7 दूनी कितना 14, करो मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 88, 4 दूनी 88 हो गया, हाँ 88 2 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1 8 दूनी 16 17 मल्टीप्लाई 14, तो 14 14 छंग 84, 84 का 4 हासिल बचा 64 98 हासिल 10, 14 कम 14 24 64 हमारा राइट आंसर।
2464। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अरुण ने संचित से 1,12,500 में एक लैपटॉप खरीदा। संचित ने लैपटॉप 25% का लाभ कमाया। रमन ने 20% के लाभ पर संचित को बेचा था, तो रमन ने लैपटॉप कितने में खरीदा। देखो सबसे पहले क्या, अरुण ने किससे खरीदा, अरुण ने संचित से। तो अरुण ने किससे खरीदा, संचित से, यानी संचित ने अरुण को बेचा होगा। और संचित ने लैपटॉप किससे खरीदा, संचित ने लैपटॉप पर 25%, रमन ने लाभ पर संचित को बेचा, यानी रमन ने संचित को बेचा होगा। तो यानी शुरू में किसने खरीदा, तो इसी ने खरीदा और इसी ने देखा कि कितने का खरीदा। तो देखो, तो यानी कैसे बनाओगे, रमन ने खरीदा कितने पे, यानी संचित को बेचा, तो संचित ने 25% का लाभ कमाया ना। रमन ने 20% के लाभ पर संचित को बेच दिया। और संचित कहता है लैपटॉप पर 25% का लाभ कमाया, तो 125/100, यानी रमन ने 20% का लाभ कमाया। अब ये पूरा संचित का हो गया, तो संचित ने 25 का लाभ कमाया। अब यही लास्ट में कौन भुगतान कर रहा, अरुण ने। तो अरुण ने 1,12,500 रुपये में बेचा, खरीदा, सॉरी, पूरा भुगतान किया। तो काटो, 25 पंजे 125, 25 चक्को 100, 0 से 0, 4 तियाँ 12, 5 दूनी 10, तो 3 से जाएगा, 3 से 3 तियाँ 9, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, डबल 0। तो जो रमन है ना, रमन ने कितना भुगतान किया, ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई कर दो, तो डबल 0, 5 दूनी 10, हासिल 1, 7 दूनी 14, 1 15, 3 दूनी 6, 1 7। ठीक है, तो 75,500 रुपये का भुगतान किया किसने, 7500, सॉरी क्या कर दिया मैंने, डबल 0, 2 पंजे 10 होगा। ठीक है, तो 75,000 का टोटल भुगतान किया किसने, अरुण ने। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते पर प्रत्येक 15 खर्च किए। 10वें व्यक्ति ने सभी लोगों की औसत व्यय से 9 अधिक खर्च किया। उन सभी द्वारा खर्च की गई राशि। देखो 10 व्यक्ति होंगे टोटल, मैं योग से बताता हूँ। टोटल 10 व्यक्ति होंगे, 10 लोगों का औसत खर्च कितना होगा, x होगा, तो टोटल योग 10x हो गया। ठीक है, उनमें से कहता है जो 9 व्यक्ति हैं ना, 9 व्यक्तियों ने अपने प्रत्येक पर 15 रुपये खर्च किए, तो इनका योग हो जाएगा 135, क्योंकि योग आ गया। अब कहते हैं जो 10वां व्यक्ति है ना, 10वां, तो 10वां व्यक्ति है सबके, यानी सबके औसत से, x टोटल औसत था, कितने अधिक खर्च करता है, 9 अधिक खर्च करता है, इतना। तो ठीक है, तो 10वें का कितना होगा, सिंगल व्यक्ति होगा, तो x + 9 हो गया। ठीक है, ये किसका योग हो गया, 10वें व्यक्ति का, ये 9 व्यक्ति का, ये टोटल 10 व्यक्ति के। तो अब मैं क्या कहता हूँ, अगर मैं 10 में से 9 घटा दूँ तो 1/10वां निकल के आ जाएगा। 10 में से 9 घटा दूँ तो ये आ जाएगा 10वां व्यक्ति। तो वही तो, 10 में से ये घटा दो, यानी 10x में से 135 घटा दो, तो ये कितना निकल के आएगा, x + 9 निकल के आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, ये प्लस का यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 9x, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस को हो जाएगा, तो कितना होगा, 144। ठीक है, कटेगा क्या, 9 एकम 9, 9 छक 54, तो x बराबर कितना हो गया, 16। तो पूछा क्या है, अब पूछा है कि उन सभी द्वारा खर्च की गई कुल राशि, तो सभी द्वारा ये करी गई है, तो मल्टीप्लाई कितना कर दोगे, 10, तो आंसर निकल के आ जाएगा 160 रुपया। ठीक है, तो 160 ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक कंपनी 3 प्रकार की क्रमिक छूट देती है, दिया है निम्न, और कहता है कि कौन सा ऑफर सबसे अच्छा है। तो देखो पहला ऑफर क्या है, पहला प्रथम है 25, यानी 100 होगा कोई, उसमें कितने की छूट, 25, यानी 75 का बेचा, बट्टे 100 गुणा 5 है तो 95/100। तो इसको काटोगे तो कितना आएगा, काटो तो 25 तियाँ 75, 25 चक्को 100, 5 तियाँ 15 का 5, हासिल 1, 9 तियाँ 27 और 1 28/4, तो 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, पॉइंट 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी इतना आ गया। अब इसको 100 में से घटाओगे, क्योंकि फिर देखेगा ना कितना एक्चुअल में आया, तो 100 था, इतना हो गया, तो कितने की छूट, कितने का टोटल कंबाइंड छूट कितनी है, तो उतना हो जाएगा। इसलिए इससे बढ़िया घटाओ मत ना, जो सबसे कम वाला हो वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यानी अब 100 में से ये घटाओगे तो इसकी वैल्यू कम आएगी। अगर यही 50 होता तो इससे ज़्यादा आती 100 में से घटाने पर। ठीक है, तो वही चीज़ समझा रहा हूँ, तो इससे बड़ी घटाओ मत ना,
कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट करने हैं। तो कैसे? दूसरा देखो, दूसरी छूट, ये पहली छूट थी पहली। दूसरी देखेंगे, दूसरी 100 गुणा, दूसरी दे रखी है 20% की, यानी 80/100 और 10% की, तो 90/100। 0 0 0 से काट से जी, तो 8 ने 72%। अब 100 में से घटाओगे तो इससे क्या कम निकलेगा ये। तो यानी मैं ये कह रहा हूँ कि जिसका कम आंसर होगा वही ज़्यादा होगा। तो यानी अब तीसरी छूट देखो, तीसरी छूट 100 मल्टीप्लाई क्या है, 15% की छूट है, तो यानी 85/100 मल्टीप्लाई 85/100। तो डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा क्या, 5 दूनी 10, 0 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, ये भी कटेगा, 5 चौको 20, 17 बार। ठीक है, तो काटो। 289 17 का वर्ग बट्टे 4, तो 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 दशमलव 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अब देखो इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है, सॉरी सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा क्या खोगे, देखो 71 है ना। अब मान लीजिए अगर मैं पॉइंट हटा भी लेता हूँ तो 100 में से सबको घटाना पड़ता, तो क्या कहते, 100 में से 71 घटाएंगे, मान लो 71 लगभग कैलकुलेशन सही करने के लिए, बाकी तो सब 72 है ना। तो यानी 100 में से 9 2 यहाँ 29 आया। अब इसको घटाओ, इसको 72 घटाते तो 8, यहाँ 28। तो यानी हमें अच्छी छूट कौन सी मिली, ये वाली मिली ना। तो यही चीज़, तो हमारा जो सबसे बेहतर जो छूट है कौन सा है, ऑप्शन ए यानी प्रथम वाली छूट। तो ऑप्शन क्या दिया है, इस ऑप्शन सी प्रथम ऑफ़र, यानी पहला ऑफ़र हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि सॉर्ट करने का तरीका है, क्योंकि हम ये निकालते हैं फिर इसको 100 में से घटाते हैं। तो 100 में से मत घटाओ, जो बड़ा आ रहा है, जो छोटा आ रहा है उसी को हम मान लेते हैं कि ये सबसे बेहतरीन छूट है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, यदि एक दुकानदार 80 रुपये प्रति केजी और 95 रुपये प्रति केजी की 2 दालें 2:3 के अनुपात में मिलाता है तो मिश्रण का औसत। देखो ये एलिगेंस से बन जाएगा, मिश्रण से बन जाएगा। कैसी एक दे रखी है 80 रुपये केजी और एक दी है 95 रुपये केजी, और हमें ये बीच का निकालना है। ठीक है, तो ऐसे करके, और इनका अनुपात दिया है कितना, इनका अनुपात दिया है 2:3। ठीक है, तो ये इसमें ये फंडा ध्यान देना, इन दोनों को जोड़ के, यानी इन दोनों को जोड़ के कितना 5 आएगा, और इसी की वैल्यू दी होती इसका अंतर, इनका अंतर कितना है 15 का, इनको जोड़ोगे तो 5, इनका अंतर 15 का, तो 5 की वैल्यू 15, तो 1 की वैल्यू 3 आ जाएगी, किससे काट दोगे ना। तो अब मल्टीप्लाई यहाँ 3 कर दो, मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ क्या होगा, 3 दूनी 6, 3 3 9। अब घटा दो, अब चाहे 80 में ये जोड़ दो या इसमें से ये घटा दो, बीच का आ जाएगा। 80 में 9 जोड़ोगे तो 89, अब 95 से 89 घटाओगे तो 6 आ जाएगा। तो हमारा टोटल जो औसत है दोनों का कितना है, 89 रुपये। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, 8, 16, 20 और 32 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी एलसीएम पूछ रहा, सिंपल सा। ठीक है, बड़ी को तो कहता तो एचसीएम, ठीक है एचसीएफ। तो 8, 16, 20 और 32 का एलसीएम निकाल दो। तो एलसीएम निकालने का फंडा फिर वही, या तो तुम जिस हिसाब से फैक्टर करो, मैं करता हूँ 4 दूनी 8, 4 चक्को 16, 4 पंजे 20, 4 अट्ठा 32, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5 का 5, 2 चक्को 8, फिर से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 5 ऐसे ही रहेगा, 2 एकम 2, 5 एकम 5 करो, 5 दूनी 10, दूनी 20, 20 दूनी 40, 4 चक्को 16, 160। यानी इनका एलसीएम हो गया 160। 160 हमारा राइट आंसर, ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, ए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 24 दिन में। तो कर लो, ए कितने दिन में, ए एक कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 24 दिन में। ठीक है, अब क्या कहता है कि यदि दोनों एक साथ कार्य करते तो एलसीएम ले लो, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 पंजे 4 छंग, तो 6 पंजे 30, 30 4 53, 120 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये जाएगा हमारा 6 बार और ये जाएगा 5 बार। ठीक है, ऐसे करके अब 120 काम दोनों एक साथ करते 6 5 11 के हिसाब से, तो कितना आता, तो 11 एकम 11 भाग नहीं गया 10/11। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 से ही 10/11, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ए एक कार्य को 72 दिनों में, फिर सेम सवाल, कितना एक कार्य को कितना 72 दिनों में, बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है 90 दिन में। अब कहता है कि दोनों फिर एक साथ, पहले इनका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा 12 18 चक्को 72 18 पंजे 90, तो 5 चक्को 20 18 नहीं 36 360 हमारा एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम निकालने का फंडा दोस्तों सीख लेना, मैं बाकी क्लास में आगे सिखा दूंगा धीरे धीरे। तो ये कितने बार जाएगा, ये पंजे, ये जाएगा चक्को, ठीक है, क्योंकि 72 पंजे 360 90 9 चक्को 36 360। अब कहता है कि उन्होंने 30 दिनों तक एक साथ कार्य किया। देखो ए प्लस बी दोनों ने मिलकर कितने 5 4 9 के हिसाब से 30 दिन काम किया, तो 9 3 27 270 काम तो दोनों ने कर दिया, तो 360 टोटल काम था। 270 दोनों ने मिलकर कर दिया, तो बचा कितना, में से 7 घटाओगे तो 9 90 बचे, ठीक है, 90 काम बचा। अब कहता है कि शेष काम को पहले दोनों ने एक साथ किया और बी ने छोड़ दिया और बचा कितना, शेष काम 90 बचा। तो शेष काम ए कितने दिन में करेगा, तो 90 काम 5 के हिसाब से, क्योंकि ए की क्षमता 5 है, तो कर दो 5 एकम 5 5 8 40, तो 18 दिन हमारा राइट आंसर, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 140 और 160 मीटर लंबी दो ट्रेनें समांतर लाइनों पर, एक 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, दूसरी 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर दौड़ रही हैं। एक दूसरे की ओर, फंडा देखना, एक ट्रेन इधर जा रही है तो दूसरी ट्रेन इस साइड ऐसे करके आ रही है। अब हमें क्या करना होगा, हमें क्या निकालना है, तो जिस क्षण वे दोनों आपस में मिलेंगे उसके बाद कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे। यानी दोनों आपस में आ रही है ना, तो मैंने बताया था अगर आमने सामने आ रही हैं तो क्या चाल उनकी जुड़ जाएगी, लेकिन एक ही दिशा में जा रही हैं तो क्या चाल घट जाएगी, और दोनों की जो डिस्टेंस है, दोनों की लंबाई पहले तो जुड़ जाएगी। तो पहले की क्या है 140 प्लस दूसरी ट्रेन 160 बराबर, अब आमने सामने आ रही है तो दोनों चालों का योग, तो 40 और 50 90, ये मीटर में है तो इसको भी बना लो 5/18। अब निकालना है समय, टी निकालना है, तो 18 पंजे 90, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10 300, तो 5 25 25, और ये क्या हो गया 25 इंटू टी, तो कितना आ जाएगा 25 12 बार, तो समय कितना आ जाएगा हमारा 12 सेकेंड हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एक बस बाइक से 20% तेज चल सकती है। देखो रेशो दिया है, बस और एक क्या दिया है, बस और बाइक कितना कहता है कि 20% तेज चलती है। 20% की वैल्यू 1/5, तो ये हो जाएगा 6/5। तो बाइक जब 5 चल रही है तो ये चल रही होगी 6, ठीक है, पता नहीं है तो x मान लो, ये भी x मान लो, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहता है कि एक ही समय पर चलना स्टार्ट करती हैं और 60 किलोमीटर दूर एक ही गंतव्य पर पहुंचती हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगी 60 किलोमीटर, ठीक है, तो 60 किलोमीटर, तो देख तो नहीं, ये तो चाल है ना, तो समय निकालने क्या हम, तो समय क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है। तो देखो, और कहता है कि 10 मिनट है स्टेशन पर रुकती हुई, कौन रुकती है, बस, तो 10 मिनट एक्स्ट्रा ले रही थी ना बस, तो देखो फिर भी 7 पहुंच रहे थे। तो देखो हम बाइक का समय निकाल लें, तो बाइक का समय क्या होगा, बाइक का 60/5x, क्योंकि तभी तो था दूरी बट्टे चाल, तो दूरी बट्टे चाल। बस का क्या होगा, बस का समय 60/6x, इतना तो पता है। अब कहते हैं कि देखो, अब ये कहता है कि दोनों आपस में बराबर टाइम पर पहुंच रही हैं, जबकि जो बस है ना 10 मिनट एक्स्ट्रा ले रही है, 10 मिनट रुक भी रही है, तो बराबर कैसे कर सकते हैं, ये दोनों आपस में बराबर कैसे होंगे, जब यहाँ पर हम प्लस कर देंगे 10 मिनट और इसको घंटे में बदल दो तो 60, तभी तो ये 10 मिनट एक्स्ट्रा ले रही थी ना, और तब बराबर पहुँच जा रहे थे, ये फिर भी 10 मिनट बचा ले रहा था। तो यानी इसके समय बराबर है कब, जब ये 10 मिनट एक्स्ट्रा रुक जा रही कहीं स्टॉप पे, तो अब ये बराबर हो गया। अब इसको तुम क्या कर लो, काट पीट लो, ये 0 से 0 हो जाएगा और कटेगा, सॉरी ये 6x है, ठीक है, 60 नहीं 6x। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ दोनों का एलसीएम कितना 6x एलसीएम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर 60 प्लस बट्टे 5x। अब करो, x से x कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, तो 5 छक्का 30, 300 हो गया, यहाँ पर 300 प्लस
5x बराबर 6 छंग 36 360। तो अब पूछता है ये 300 यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो 5x बराबर 360 में से 300 घटाएंगे तो कितना आएगा 60। और हमसे पूछा बाइक की चाल है 5x, या तो तुम सॉल्व करो उसको फिर मल्टीप्लाई करोगे, इससे बढ़िया 5x ही रहने दो। तो 5x बराबर 60, तो हमारी जो बाइक की चाल है ना 60 आ जाएगी। अगर इसकी पूछता बस की पूछता तो क्या करते थे हम, पहले इसको x की वैल्यू निकालते और 6 की मल्टीप्लाई कर देते तो बस की चाल आ जाती। तो यानी हमारी बाइक की चाल आ चुकी है हमारा 60, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एक दुकानदार 55 टॉफियां बेचकर 11 टॉफियों का लाभ अर्जित करता है। यानी 55 टॉफी बेचकर विक्रय मूल्य दिया है, सेल्स प्राइस दिया है, एसपी दिया है। एसपी का मान कितना दिया 55 रुपये और 55 टॉफियां, और बेचकर यानी लाभ कितना कमा रहा है, प्रॉफिट कितना कमा रहा है 11 का। तो हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, सीपी निकाल सकते हैं। इसमें से ये घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 44। तभी तो देखो 44 में खरीदा, 55 में बेच दिया, तो लाभ कितने का होगा 11 का हो गया। बहुत बढ़िया हो गया। तो हमसे पूछा क्या है, तो प्रतिशत बताओ, लाभ का प्रतिशत, तो यानी प्रॉफिट 11 का, नीचे हमेशा क्रय मूल्य आता है तो 44 और गुणा 100, तो करोगे 11 चक्को 44, 4 से ये पूरा पूरा कट जाएगा 25 बार। तो राइट आंसर हमारा 25%। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 15 कहता है किसी संख्या में 30% की वृद्धि करके पुनः 30% की वृद्धि की जाती है। कोई संख्या 100 रही होगी, इसमें 30% की वृद्धि करोगे तो 130। ठीक है, 130 हो गया, 100 में 30% की वृद्धि 130, इसी में फिर 130% की वृद्धि, तो करो फिर 0 0 0 0, 13 का वर्ग 169। ठीक है, अब पूछता है कि मूल संख्या प्राप्ति के लिए बढ़ी हुई संख्या, ये मूल संख्या प्राप्ति करने के लिए बढ़ी हुई संख्या प्रतिशत में, तो 69 बट्टे 169 और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, कटेगा किसी से 3 से नहीं कटेगा, तो पूरा पूरा हमें 6900 बट्टे 169 हमें करना है। तो 7 बार ज़्यादा चलेगा, छक बार भी ज़्यादा चले जाएगा, 55 यानी 105 बार करेंगे तो 45, 6 पंजे 30, 34, 3 5 गुना 6 7 8, ये भी ज़्यादा बार चले जाएगा। तो यानी 169 4 बार, 9 चक्को 36, 24, 4 3 27, 4 एकम 4 5 6 676, यानी सही जा रहा है। तो ये पूरी पहली बार कट जाएगा 4 बार। अब 690 में से 676 घटाएंगे तो 4, 8 में से तो 140, यानी भाग नहीं जाएगा तो 0, 40 वाला कोई ऑप्शन है? हाँ, तो 55 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी 40.82। ठीक है, 40.82, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करना ही नहीं है। हमें अगर हिंट मिल रहा है ना तो सीधे कर देना, 1 या 2 अंक चेक करना पूरा जरूरी नहीं कि तुम समय खपाओ। वहाँ पर बच्चा तुमसे स्मार्ट होगा, तुरंत ऐसे ही ऑप्शन चेक करके तुरंत राइट आंसर करके आ जाएगा। बस कैलकुलेशन करके देख लेना, यही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एक क्रिकेट क्लब में औसत उपस्थिति पिछले वर्ष की 5640 से गिरकर इस वर्ष 3820 हो गई है। तो कहता है पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत कमी हुई। कितना हुआ देखो, बार बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 5640 से गिरकर 3820 हो गई। ठीक है, 3820, अंतर देखो दोनों का, तो 0 2 8 और 4 3 1। ठीक है, बट्टे 5640 मल्टीप्लाई 100, तो काटो के 4 से कटेगा क्या, 4 एकम 4 4 16, 4 एकम 4, और ये काटो 4 25 बार। ठीक है, तो 25 दूनी 50 हासिल 5, 25 अट्ठे 200 बचा 205 हासिल 20, 25 कम 25 और 20 45 बट्टे 141। तो कितने बार जाएगा, 3 बार। सबसे पहले अगर मैं चक्के बार दूंगा तो 40 चक्को ज़्यादा होता तो ये पॉइंट कटेगा 3 बार। ठीक है, तो 3 यानी ऑप्शन 3 वाला कोई ऑप्शन डी राइट आंसर।
32.26%। मैंने कहा था कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाना है, तो एक बार ऑप्शन जरूर चेक कर लेना, पहला अंक देखना। अगर तुम्हें लगता है ऑप्शन में सिर्फ यही सिंगल है, तब जाके वही टिक मार देना, नहीं तो फिर सेकंड ऑप्शन में जाना, सेकंड डिजिट देखना। तो ऐसे करके तो जल्दी सवाल बनते हैं इसमें। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है एक द्रव का भार उसके आयतन के अनुक्रमानुपाती है। एक द्रव का भार, कहता है भार, जो भार है किसके अनुक्रमानुपाती है? ये कहता है कि आयतन के, यानी बराबर रहेगा, भार बढ़ेगा तो आयतन भी बढ़ेगा। तो कहता है जब किसी एक द्रव का भार है 12 kg, तो कहता है कि उसका आयतन 3 लीटर है। तो अनुपात बना लो, 3 कम 3, 3 चक्को 12। तो एक्चुअल अनुपात ये आ गया। कहता है कि 4 लीटर आयतन वाले द्रव का भार, आयतन अगर इसको 4 बनाए तो मल्टीप्लाई 4 यहाँ भी करना पड़ेगा, तो ये 4 बन गया, 4 चक्को ये 16 kg हो गया, 16 kg। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 18 कहता है यदि किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण का माप √432 है तो इसका आयतन। घन का जो विकर्ण होता है कितना होता है? घन का विकर्ण 3√a, यानी √3a कह लो या a√3 कह लो, ऐसे करके। इसी की वैल्यू दे रखी है उसने कितनी? √432। तो काटोगे इसको 3 से पूरे बार कट जाएगा, 3 कम 3, 3 3 9, 3 चक्को 12, सॉरी 3 चक्को 12 और फिर अगेन 3 चक्को 12, तो रूट के अंदर 144 बचा। ठीक है, रूट के और 144 किस चीज़ का होता है वर्ग? तो कहोगे अब 12 का, तो a बराबर 12 आ गया। अब उसके बाद कहता है कि इसका आयतन, तो आयतन होता है a क्यूब, तो 12 का क्यूब कर दो, तो 12 का क्यूब हमारा हो जाएगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि एक पुस्तक 20% की छूट के साथ 300 रुपये में सूचीबद्ध है, तो विक्रय मूल्य को 216 रुपये लाने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट देनी चाहिए? MRP कितनी है? 300 रुपये। अब छूट कहता है कि कितनी? 20% की छूट, 80/100। अब क्या कहता है उसके बाद? अतिरिक्त छूट कह रहा है ना, तो एक छूट 100 में से फिर कोई ना कोई घटी होगी। 100 में से 20 घटाए तभी तो 80 आया, वैसे ही 100 में से x घटा दो तब आया होगा। बराबर यही कहता है कितना लाना है? 216 लाना है। तो 216 काटो, 00 से 00, 10 से ये कटेगा, 3 से 8, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56 और 3 नेम 27। तो क्या बचा? 100 माइनस x बराबर ये हो जाएगा ना 90। तो ये इधर प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, तो x बराबर कितने % की छूट हो जाएगी हमारी? 10% की छूट हो जाएगी हमारी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन रहा। क्या कहता है? यदि x y के अनुक्रमानुपाती है, अभी हमने वैसे ही सेम सवाल बनाया था, यानी x y के अनुक्रमानुपाती है, तो कहता है कि y बराबर 8 होने पर x बराबर 10 हो जाता है। तो एक बार अनुपात बना लो, 2 चक्कू 8, 2 पंजे 10, तो 5:4 हो गया। ठीक है, उसके बाद कहता है कि y बराबर 36 होने के लिए, इसको 36 बनाने के लिए 9 की मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 36 हो जाएगा। तो 9 की यहाँ करी तो 9 यहाँ भी कर दो, तो 9 पंजे 45। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा, और आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दो। और रोज़ हमारी ऐसी क्लास लेते रहो, देखते रहना, तुम्हारी स्पीड कितनी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो बेल आइकन को साथ में प्रेस कर लेना ताकि जल्द से जल्दी हमारी वीडियो आपको सबसे जल्दी पहुँचे। तो धन्यवाद।